यहाँ तक हो चुका था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन नंबर। द राग विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज। तो मॉर्निंग में गाने वाला कौन सा राग है? तो ये टोडी है। ठीक है, टोडी क्या है? अर्ली मॉर्निंग है। मेलेन क्या है? ये मेलेनकोलिक। मेलेनकोलिक क्या होता है? मेलेनकोलिक भाई अच्छा ओके, मतलब सैड टाइप से सॉन्ग है जो सीरियस मूड में गाया जाता है। यूजेज इन कोमल नोट्स। उसके बाद है दरबारी। दरबारी लेट नाइट में गाया जाता है। ठीक है, डीप सीरियस एंड मेडी मेडिटेटिव। राग दरबारी सुने हो कोई? उसके बाद है भोपाली। भोपाली इवनिंग में गाया जाता है। लाइट डिवोशनल एंड पेंटोनिक होता है। 5 नोट्स होते हैं इसमें। उसके बाद है भीम पलासी। आफ्टरनून में गाया जाता है। रोमांटिक एंड डिवोशनल सॉन्ग है ये। भीम पलासी आफ्टरनून। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज रागाज। अ रागा इज अ मेलोडिक framework in Indian classical music that evokes specific emotions. It consists of the specific set of the notes swaraj and the follows the particular ascending arona, arohana and descending abrohana patterns. सब कोई काम का तो है नहीं वैसे। आरोहाना एंड अवरोहाना। मॉर्निंग राग का टाइम दिया हुआ है। अवरोहन आरोहन। ओके, अवरोहन आरोहण। ओके ठीक है, आरोहण अवरोहन। वैसे होता क्या है अवरोहन? आरोही और अवरोही सुने हो ना? आरोही मतलब बढ़ते। म्यूजिक म्यूजिक हाँ में जैसे होते हैं ना, हाँ सारे ग म प ध नि हाँ सा, उसी हाँ, को उल्टा करके बोलते वही है। मतलब इसका टोन इंक्रीजिंग होगा, एक दूसरे का डिक्रीजिंग होगा ऐसे मतलब। हम्म। उसके बाद है मॉर्निंग रागास में 4 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। आफ्टरनून 10 से 4 बजे 4 PM तक होता है। इवनिंग 4 से 8 होता है। लेट नाइट 8 से 12 बजे तक होता है। फिर मिड नाइट 12 बजे से 4 बजे तक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज मार्केट मीन्स। तो गिल्ट एज मार्केट मतलब क्या होता है? मार्केट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मार्केट फॉर द हाई ग्रेड सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कंसिडर्ड अ रिस्क फ्री हाई सिक्योरिटी। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का? कोई बताएगा? बेसिकली ये मनी मार्केट में आएगा या कैपिटल मार्केट में आएगा? अरे कोई इकोनॉमी नहीं जानता ये। कैपिटल मनी मार्केट का मार्केट पार्ट। में मनी नहीं, कैपिटल ट्रेजरी बिल मार्केट का होगा। सिक्योरिटी तो 1 साल से ज्यादा का होता है ना, डेटेड सिक्योरिटी। डिपेंड होता है ना, गवर्नमेंट से कोई ट्रेजरी बिल भी है, नहीं बॉन्ड्स भी है। नहीं, हाँ हाँ, लेकिन बॉन्ड्स, हाँ अगर जो टी बिल होगा तो वो तो मनी मार्केट का होगा। लेकिन जो दूसरा, अगर जो टी बिल के अलावा होगा 1 ईयर से ज्यादा का होगा, बॉन्ड्स वगैरह हाँ, सिक्योरिटी, वो हाँ तो ये वो कैपिटल कैपिटल मार्केट। मार्केट में आता है गिल्ट एज। हाँ। अब देख लेते हैं, इधर लिखा मेच्योरिटी ऑफ हुआ है। मोर देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल क्या कहता है? शॉर्ट टर्म 91 डेज, 91, 182 एंड 364 सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, 5, 10 और 30 साल तक का होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? लिंक विद द गोल्ड प्राइस। अभी तो गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा है, ऑल टाइम हाईएस्ट पहुंच गया, 95,000 लगभग समथिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी was rule over the North India at the time of Alexander invasion। तो कौन सा था? नंद डायनेस्टी था, लेकिन किंग कौन था? राजा कौन था? धनानंद। धनानंद। हाँ धनानंद था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्रोनोलॉजी में। कोई बता सकता है क्या जो वहां पे मौर्य मतलब मगध रीजन में जो राज किया है?
हसीन मासूका सात करके ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हसीन मासूका सात। एस से हुआ हर्यक वंश, एम से हुआ मौर्य, और सात से हुआ सुंगा, और कैसे मैं इसका भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा वैसे। अरे ठीक है, ऐसे हसीन। श्री सुंगा भी तो था जिसमें काल अशोका था जो करवाया था, उससे पहले श्री सुंगा था। नहीं, श्री सुंगा तो ऐसा शिशुनाग था कोई भैया, डांस। शिशुनाग, शिशुनाग था वो। हाँ हाँ था शिशुनाग। हसीन का हरियक, हरियक शिशुनाग और नंदा, उसके बाद मौर्य सुंगा कनवा। हाँ, काल अशोका उसी का राजा था ना जो हाँ बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, काल अशोका। नीतीश फिर हाँ, एक सेकंड, बस एक शिशुनाग का सेकंड बेटा टाइम था दीजिए। वो। ओके ओके, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ क्या है नीतीश, बताओ जरा आप फिर से। आपने सही तो बोला हसीन करके, वो हसीन वो एच से हरियंक। HASIN। अच्छा ये सब। हाँ हाँ। हसीन मासूका। एम से मौर्य जाएगा, उसके पहले हसीन में जो एन है वो नंदा जाएगा, और एच से हरियंक, और एक आप बीच में क्या बोले सिद्धांत भैया? श्री सुंगा। शिशुनाग। नहीं शिशुनाग। सिसुंगा वो सिसुंगा डायनेस्टी है वो, काल अशोका उसी डायनेस्टी का था, काल अशोका। शिशुंगा डायनेस्टी कोई नहीं था सर, वो कुछ और नाम होगा। शिशुनाग, शिशुनाग बोलते हैं उसको, शिशुनाग था। शिशुनाग डायनेस्टी। हाँ शिशुनाग तो वही। वह हाँ तो वह शिशुनाग शिशुनाग लिख जो दीजिए भी ऐसे, है। हरियंक शिशुनाग नंदा मौर्य, और सुंगा। अच्छा, सुंगा कनवा। एच से हरियंक हो गया, हाँ हम्म। हरियंक का। ठीक है। ए से, और एस से। ये शिशुनाग। गलत है, क्योंकि ये जो बाद में मौर्य के बाद जो सुंगा डायनेस्टी आएगा ना, ये मध्य प्रदेश का कोई जगह है विदिशा, वहां पे उसकी राजधानी थी। कानवा ओके और सुंगा जो बाद में आते हैं, ये विदिशा की कैपिटल रहती है। ओके। ये अब मौर्य तक ठीक है, पाटलिपुत्र कैपिटल है, मतलब बिहार ओके साइड है। ठीक है। ये बाद में जो सुंगा आएगा ना, पुष्यमित्र सुंगा, और उसका पुत्र एक रहता है जिसी के ऊपर कालिदास ने किताब लिखा है। अ, वो सब उसका कैपिटल विदिशा था, एमपी में। आवाज कट को मुझे कट रही है, सब कट रही है। नहीं, आवाज सही आवाज है, ठीक आ रही है। आवाज आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं। आ रही है आवाज, ठीक। हेलो। हाँ हाँ। सही आप है सही है। आपका नेट में कुछ दिक्कत हो रहा है सर। मेरे तरफ से प्रॉब्लम है क्या? हाँ आप ही का कट रहा है। ओ रुकिए रुकिए, दूसरा। हेलो, जा रही है आवाज, हेलो। हाँ आ आ रही रही है। है आवाज। मतलब सही से जा रही है? आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक है ठीक है।
यार इसकी नहीं की नीचे। ठीक है ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ हेड क्या हेडा पास, इसको क्या पढ़ते हैं? हेडापेस दस पढ़ते बस हो, हेडपास, ठीक है। आउट ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, ये झेलम रिवर याद रखना है, ठीक है। झेलम का पुराना ग्रीक नाम क्या हेडपास है? क्या हुआ है? झेलम का झेलम का भी दस्ता। नहीं, विपस्ता तो उसका है, विपाशा ये झेलम हाँ सही कह रहे हो, विपस्ता ही है। बेतस्ता ही है। हाँ विपस्ता, ठीक है ठीक है, विपस्ता या पासा। पोरस रिस्ट्रिक्टेड द ब्रेवली बट वाज डिफीटेड, ठीक है, मतलब पोरस अच्छे से उसको हार गया था, लेकिन वो खुश होके उसको वापस कर दिया वो। अलेक्जेंडर इम्प्रेस्ड बाय द पोरस reinstated him a satrap governor of under his rule. रिवोल्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी वगैरह कहानी तो आप लोग जानते हैं कैसे रिवोल्ट हुआ। नंदा डायनेस्टी है, महापद्मानंद, ठीक है, फाउंडर इसके थे, पाटलिपुत्रा कैपिटल था इसका। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है, पाटलिपुत्रा कैपिटल था इसका। सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंग है, पाटलिपुत्रा कैपिटल है। कन्नव डायनेस्टी, वासुदेव कन्नव है, पाटलिपुत्रा कैपिटल है। अलेक्जेंडर 323 बीसी में इंडिया आया था और बेबीलोन में ये मर गया, घर भी नहीं पहुंच पाया क्या? या पहुंचा था? बेबीलोन से ही आया था। कहाँ से आया था अलेक्जेंडर इंडिया रास्ते में? में ही मर जाता है, ग्रीस से हाँ आया था, रास्ते में ग्रीस। मर गया। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच द इंटरनेशनल इवेंट्स लिस्टेड बिलो with their respective places 1 2 3 4 5 in the given map and select the correct answer using the codes the given below list, ठीक है। तो अब ये एक नंबर यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। अब आपको बताना है इंटरनेशनल इवेंट, बेकार है, कोई काम का नहीं है ये, ठीक है अभी का। टू रीच द फाइनल ऑफ द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम, ये भी कोई काम का नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना which came to operation 1 December 1997 aims to provide gainful employment to the urban employed and urban unemployed poor but does not include किसको? प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड, ये भी अभी कोई, अभी का कौन सा चल रहा है प्रधानमंत्री, कौन सा योजना? स्वरोजगार योजना। और अच्छा, मनरेगा में कितने दिन का, मनरेगा का भी बेस क्या है? बेस क्या है उसका, और उसका बेस कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? गवर्नमेंट, और ये वेरीज करता है, सारे स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग है सारे स्टेट में। हाँ सारे स्टेट का अलग है। मिनिमम 100 डेज। हाँ अच्छा ये बताओ, जो उसमें गुड्स वगैरह यूज होगा वो कौन देगा, और जो सैलरी है वो कौन देगा? सैलरी सेंटर स्टेट देगा। नहीं, सैलरी है जो आई थिंक 100% सेंटर देगा, ठीक है। और जो गुड्स है जो लगेगा उसमें 50-50%, 50 या 90-10 है, कोई सर्च करके बताओ जरा, मुझे तो लग रहा है 50-50 है। और सैलरी शायद 19-10 है, मतलब 9:10 के रेशियो में है। कुछ दिन तो पहले पढ़े थे यार, किसी को याद नहीं है इधर? कोई सर्च कर रहा है क्या? हाँ कर रहा हूँ। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चकरिया कुत्थू। चकरिया कुत्थू, कुत्थू तो केरला में ही होना चाहिए। A form of dance, it is performed by the Chakra caste. It cannot be traditionally witnessed
by the higher caste Hindus. उसके बाद है मिजाहबू is the accompanying instrument. Its thread from the chord the कोथाबलम. तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 और 4. तीसरा है जो गलत है. तो ये क्या है? मेजाहबू इज द accompanying instrument. ये कॉपर ड्रम होता है और बाकी सब ये ट्रेडिशनल है. स्टोरी टेलर कास्ट है ये. चक्रिया कुत्तू इज ए ट्रेडिशनल डांस ड्रामा फ्रॉम द केरला. प्राइमरी परफॉर्म इन द टेम्पल. चक्रिया कुत्तू बस ये याद रखना का है तो केरला का है. के बाद है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड. मिनरल ऑयल किससे मिलेगा? कॉपर के लिए कौन सा कहाँ से मिलेगा? कॉपर, मैग्नीज और बॉक्साइट. किसके लिए कौन सा फेमस है बताओ भाई. मिनरल ऑयल वेनेजुएला, मिनरल ऑयल वेनेजुएला. ओके. क्योंकि वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व ज्यादा, मतलब अच्छा खासा बहुत जाता है. ओके. हाईएस्ट है ना वहाँ पे, हाईएस्ट ही है. कॉपर. आगे कॉपर के लिए कौन सा होगा? कोई बताओ भाई, कॉपर के लिए क्या होगा? बॉक्साइट के लिए? बॉक्साइट के लिए गैबोन. हमने में तो एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं तो उसी को देखना पड़ रहा है, उसी को देख के बता सकते हैं. अच्छा, तुक्का भी नहीं लगा रहे हो? क्या यार, तुम एक नहीं सर्च कर पाए? भैया जो सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन परसेंटेज नहीं पता चल रहा. और गुड्स का तो पता नहीं क्या, कुछ अजीब ही आ रहा है आंसर. पूरा गुड्स का है कि 75-25 रेशियो में है. पूरा सैलरी सेंट्रल 75 गवर्नमेंट नहीं सेंटर. देगी, मुझे लगता है, क्योंकि हर स्टेट में अगर डिफर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिक्स ही देगी ना अमाउंट. हर स्टेट में अगर डिफर करता होगा तो स्टेट उसका अपने स्टेट का जो कम ज्यादा जो करती होगी वो स्टेट भी देती होगी. एक फिक्स अमाउंट ही सेंटर देती होगी हर स्टेट को. उसके बाद स्टेट को अगर अपना बढ़ाना होगा तो स्टेट अपने पैसा अपने खाते से देती होगी. लॉजिकल वे में मैं बता रहा हूँ. नहीं, और अच्छा ठीक है, तो वो लॉजिकल वे में, जैसे कि यहाँ पे 90-10 का रेशियो में पीएम के इस पे गया हूँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे ये तो लिख रहा है कि 90:10 रेस्पेक्टिवली है. फाइनेंशियल असिस्टेंस शैल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब ये मनरेगा बहुत न्यूज में रहा है, इसको अच्छे से देखो यार, कोई मुझे लग रहा है आना जाए. रुकिए 75-25 रेशियो. एक सेकंड. वेज एंड मटेरियल रेशियो 60:4 टू वेज मटेरियल. ठीक है, मिल गया. ठीक है जी. जो सैलरी वाला है ना, सैलरी वाला है 90:10. और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट, आप कहाँ से देख रहे थे सुब्रा? 60:40 है. इसका लिंक मैं दे रहा हूँ ग्रुप में. फर्दर पढ़ के कोई बताना भाई. दे दिया. ठीक है. तो देख लेते हैं. मिनरल ऑयल. वेनेजुएला हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व एंड इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल. पिछले साल आया है ये क्वेश्चन. कॉपर में क्या है? जाम्बिया इज द वन ऑफ द टॉप कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज विद द कॉपर बेल्ट रीजन बीइंग द प्राइमरी माइनिंग एरिया. मैग्नीज में क्या है? गेबोन. गेबोन इज द सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर विच यूज इन द स्टील मेकिंग. बॉक्साइट में क्या है? गुयाना. गुयाना हैज अ रिच बॉक्साइट डिपॉजिट एंड द इसेंशियल ओर फॉर द एल्युमिनियम प्रोडक्शन. गुयाना किधर है? कोई बताएगा लोकेशन? ये सियरा लियोनी के साथ में है शायद, नीचे में. हाँ, वेस्टर्न अफ्रीका, नाइजीरिया के नीचे. ओशन में इसका. हाँ, अटलांटिक ओशन में है. और हाँ, वही वेस्टर्न अफ्रीका. ऋषि तुम वो लिंक पढ़ो यार पहले, उसके बाद बता.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन रुपीज इज फुल्ली कन्वर्टेबल। तो क्या है, इन रिस्पेक्ट टू द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो सही है। इन हाँ, एक रिस्पेक्ट नंबर टू द सही है। कैपिटल अकाउंट, ये गलत है। आज सुबह ही बनाए थे क्या इस क्वेश्चन को? हाँ हाँ इनटू हाँ। गोल्ड, तो इनटू गोल्ड वगैरह में तो है नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउज द फ्री एक्सचेंज रुपीज फॉर द फॉरेन करेंसी इन द ट्रेड ऑफ रिमिटेंसेस ट्रेवल अंडर द इंडिविजुअल कितना ले सकता है, कितना डॉलर, $2.5 लाख कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो इंडिविजुअल में जो इंक्लूड होता है उसमें माइनर चाइल्ड भी है, माइनर भी इसमें इंक्लूड होगा। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं इसमें इंक्लूड है। उसके बाद माइनर है, चाइल्ड मतलब बिलो 18 ईयर्स। हाँ बिलो 18 ईयर्स। ये मेडिकल पर्पस के लिए हो सकता है, ट्रेवल के लिए हो सकता है, और एजुकेशन पर्पस वगैरह के लिए। इवन आपको उधर करना है, मतलब कि यूएस के मार्केट में पैसा लगाना है, उसके लिए भी एक मतलब 1 साल का। इंट्रोड्यूस इन 1994 आईएमएफ गाइडलाइन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है, पार्शियल है। ओनली लिमिटेड ट्रांजेक्शन लाइक एफडीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग and some portfolio investment are the allowed. Full account convertibility can lead to the economic volatility. उसके बाद है, who among the following streamline the Maratha administration after the संभाजी। तो संभाजी के बाद कौन किए थे, बालाजी विश्वनाथ। तब देख लेते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ, a भट्ट family of the Sri Bardhan helped साहू जी in the battle of खेड़। Diplomacy turned into the opposition camp। खान खोजे आंग्रे, नहीं क्या है, कान्होजी आंग्रे, a naval chief of the ताराबाई, won the over the side of सांभा साहू जी। कोई काम का नहीं है यार इधर तो। अब यहाँ से ये लिनियज देख लेते हैं थोड़ा सा। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, फिर उनके बाद आते हैं संभाजी, फिर 3rd नंबर पे राजा राम महाराज है। उसके बाद ताराबाई खुद से राज करती है, फिर साहू जी महाराज आते हैं, और साहू जी महाराज को छोड़ा गया जैसे ही इनका क्या औरंगजेब का मृत्यु हो गया तब, कि औरंगजेब के समय ही छोड़ा गया था 707 में। साहू जी से ही पेशवा से स्टार्ट होती है, यही स्टार्ट करते हैं पेशवा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद पेशवा आते हैं, उसके बाद साहू जी के बाद नेक्स्ट किंग कोई नहीं आता, पेशवा ही राजा हो जाता है, अच्छा अच्छा, शायद ऐसा है। ओके। उसके बाद है, ऑर्डर कुछ गलत लगा। तारा राम राज्य, अच्छा राम राज्य एक ऊपर भी है ना। ये राजा राम ऊपर, हाँ हाँ राजा साहू राम, ठीक महाराज, ठीक, हाँ 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 हाँ, ठीक। ये वो राजा राम है, ये राम राज है, रामा राजा। हाँ वो, हाँ राजा राम, वो छावा मूवी में दिखाया है इसको, राजा राम को। कौन सा मूवी में? छावा छावा। उफ, चचेरा भाई रहता है इसका, संभाजी का ही, दूसरे वाइफ से। ओके। अभी जो मूवी देखने गए थे उसी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, छावा शिवाजी का बेटे का ऊपर है ना मूवी, अच्छा। उसके संभाजी। बाद ये सब कोई काम का है नहीं यार ये सब। उसके बाद आपको अब यहाँ से मैच करना है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभी भी कोई काम का नहीं है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट। तो कौन सा है, संतोष पोर्ट है, ब्राजील में है। सालो पोर्ट के बारे में, साओ पाउलो पोर्ट दे है, मेजर इकोनॉमिक कॉफी ग्रोइंग रीजन बट नॉट अ पोर्ट। साओ पाउलो क्या है, मेजर इकोनॉमिक कॉफी ग्रोइंग रीजन है। उसके बाद है ब्राजील में है संतोष, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टिंग पोर्ट सिंस 19th सेंचुरी। उसके बाद है रियो डी जेनेरियो, फेमस फॉर द टूरिज्म एंड कल्चर। बोनिस एरिज, किसकी कैपिटल है बोनिस एरिज, अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना लार्जेस्ट पोर्ट बट नॉट एसोसिएटेड विद कॉफी एक्सपोर्ट। उसके बाद है रिसर्जेंट इन इंडिया बॉन्ड्स वर यूज्ड इन द यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग एंड क्या है, ड्योस्टिक मार्क, ठीक है। इशूड इन 1998 बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब अभी उस समय न्यूज में था तो था। उसके बाद इंपॉर्टेंट मैप दिया हुआ है ABCD
Given map, Europe was the historic treaty between NATO and the Warsaw Pact. Countries signed in 1998. तो ये उसी समय का नाटो का मेंबर देख लेते हैं। अभी नाटो में कितने मेंबर हैं, कोई बताएगा? 32। 32। हाँ, नाटो क्रिएटेड बाय द 12 कंट्रीज फ्रॉम द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड कब हुआ है क्रिएट? ये हुआ है 1949 में ये क्रिएट हुआ है। उसके बाद है सिंस देन 20 मोर कंट्रीज हैव ज्वाइन नाटो, ठीक है, थ्रू द 10 राउंड एनलार्जमेंट, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर में इसमें कौन कौन है? बेल्जियम है, कनाडा है, और यूएस है, यूके है, पुर्तगाल है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, इटली, आइसलैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क। अभी जो लेटेस्ट बताइए कौन ऐड हुआ लेटेस्ट? हाँ, लेटेस्ट जो ऐड हुआ है, एक स्वीडन हुआ है और आइसलैंड हुआ है। नॉर्वे एंड स्वीडन ना? हाँ, ये देखिए, फिनलैंड एंड स्वीडन। नहीं, नॉर्वे नहीं हुआ है सर, नॉर्वे तो अभी भी मेंबर नहीं है। अच्छा, तो फिनलैंड एंड स्वीडन हुआ है। तो फिनलैंड है ना? फिनलैंड 31वां मेंबर कौन है, फिनलैंड या स्वीडन? फिनलैंड। स्वीडन 32वां। फिनलैंड, ओके अच्छा, हाँ, स्वीडन स्वीडन 32वां, ठीक। और 30वां मेंबर कौन था? ये देखिए 2023 में फिनलैंड ऐड हुआ है और स्वीडन हुआ है 2024 में। 22-21 में नॉर्थ मैसेडोनिया। हाँ, नॉर्थ मैसेडोनिया। उससे पहले मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो, हाँ। वो अल्बानिया और क्रोएशिया है 2009 क्रोएशिया, में। हाँ, अल्बानिया एंड क्रोएशिया, हाँ। मोदी जी जब से आए तब से मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये 4 कंट्रीज ऐड। अभी हैं? कल परसों न्यूज में था, तो आग लग गई थी नॉर्थ मैसेडोनिया में। कल ही शायद न्यूज में था, पलकी शर्मा बता रही थी, क्लब में आग लग गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। भैया एक नाटो के लेके एक इंफॉर्मेशन है कि 4 कंट्री ऐसा है जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है बट नाटो का नहीं है। उसमें है ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा। कल ही तो जया ट्रिक बताई थी, कल या परसों। बताओ जया फिर से। आईमैक। हाँ हाँ, आई से क्या है, फिर से बता दो गुरु। आयरलैंड, माल्टा, आयरलैंड, एम से ऑस्ट्रिया, माल्टा, साइप्रस। ऑस्ट्रिया, साइप्रस, ये सब नाटो के मेंबर नहीं है बट यूरोपियन यूनियन के हैं। माल्टा और साइप्रस दोनों मेडिटेरियन सी में है ना? हाँ। एक इटली के पास है और इंग्लैंड के बगल में, ग्रीनलैंड के बगल में है ना आइसलैंड। यहाँ आइसलैंड नहीं, आयरलैंड है। आयरलैंड है ये, यूके के बगल में। आइसलैंड किधर है? अच्छा, ऊपर है और ऊपर। आइसलैंड तो बिल्कुल उधर है सर, ऊपर। हाँ, समझ गए। ग्रीनलैंड के पास है, ग्रीनलैंड के पास। ठीक है, राइस हस्क के बारे में आप लोग जानते हैं, जो वहां से निकलता है वेस्टेज, वो है यूज कहाँ? सुनिए, एक तो जो सीड वाला वो है, वो किस देश के अंदर आता है? वो सीड बॉल, जहाँ, हाँ, सीड बॉल अफ्रीका है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अरे नहीं, वहाँ सीड स्टोर करते हैं, ऊपर है एक आइलैंड, क्या जगह है? कहाँ? अरे वो नॉर्वे में आता है। नहीं, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है टेरिटरी, वो सेमी ऑटोनोमस है। क्या नाम है उस जगह का? को तो ग्रीनलैंड। अरे उस आइलैंड का नाम क्या है जहाँ सीड स्टोर करते हैं? कौन भैया? सैलवार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। हाँ, सैलवार्ड आइलैंड है। हाँ, वो स्प्लिट्स वर्जिन आइलैंड में है, जो सैलवार्ड आर्किपेलागो नॉर्वे में है। नॉर्वे में है ना? ओके, ठीक।
चलिए अब बढ़िया। तो राइस हक पे थे हम लोग, ठीक है। तो यूज इन बायोमास एंड पावर प्लांट में होता है, और चारा के मतलब जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज होता है। गोथा स्वामी सोलवेंट ऑयल लिमिटेड यूटिलाइज राइस हस्क टू जनरेट एनर्जी, होगा एनर्जी। स्लॉटर हाउस से क्या निकलेगा? एनिमल वेस्टेज यूज इन द प्रोड्यूस ऑफ बायोगैस एंड बायो एनर्जी। उसके बाद है डिस्टिलरी स्पेंड, बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर मिल्स एंड द एथेनॉल प्लांट। उसके बाद है ब्लैक लिक्वर, waste product from the paper mills containing lignin and the chemicals। अब आपको बताना है, गिवन द मैप दिया हुआ है, किंगडम refers to the kingdom of किसका? अकबर द टाइम ऑफ द कैप्चर ऑफ खंदेश 1601, अकबर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1605, औरंगजेब एट द टाइम ऑफ द कैप्चर ऑफ हैदराबाद, औरंगजेब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 1707। ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ तक 1707। औरंगजेब के समय, हाँ औरंगजेब ही इधर पहुंचा होगा। पता नहीं भाई, हाँ आंसर हो देख जाता लेना, था। बाकी हम देख लेते हैं। Akbar at the time of capture of Khandesh 1601, Khandesh was the annexed in 1601 after defeating the Raja Bahadur। Mughal territory covered the North India, Punjab, Delhi, यूपी, बिहार, राजस्थान। और सेंट्रल इंडिया में कहाँ तक था? मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड तक था। ईस्ट इंडिया में बंगाल और उड़ीसा था। और डेक्कन एक्सपांशन बिगेन Khandesh and the Berar, the first territory conquered। At the time of the death, Akbar, largest empire under the Akbar rules extending from Kabul to Bengal, from the Kashmir to Deccan। The key edition of after 1601, Ahmednagar 1601-03, partially annexed by the Nizam of Shahi dynasty, Mewar 1597 to 605। Aurangzeb at the time of the capture of the Hyderabad 1687, Golconda was annexed in 1687 after the defeating the Qutub Shahi dynasty। Mughal Empire now stretched across the entire subcontinent। तो यही होगा इसका आंसर। Deccan fully conquered, बीजापुर 1608 एंड गोलकुंडा 1687। ऐसे जो पुर्तगाल लोग यहाँ पे आए थे, वो गोवा किससे लिए थे? बीजापुर से या गोलकुंडा से? अरे भाई, गोलकुंडा से मतलब हम श्योर नहीं है। मुझे तो लग रहा है बीजापुर से लिए थे वो लोग। किसी को याद नहीं है कि पुर्तगाल लोग इंडिया में गोवा किसके से कैप्चर किए हैं, किन से? जहां तक मुझे याद है बीजापुर ही है, श्योर तो नहीं है। ओके, मुझे भी बीजापुर लग रहा है। भाई क्यों है यार, 3-4 बार पूछा है। हाँ हाँ, सल्तनत ऑफ बीजापुर हाँ, बीजापुर 1510। से वो लोग। हाँ, 1510। औरंगजेब एट द टाइम, अच्छा ये देखना, दो सा इम्पोर्टेंट डाटा है कि अकबर का मृत्यु कब हुआ? 1605 में हुआ। उसके ठीक लगभग 100 साल के बाद औरंगजेब का मृत्यु हुआ है। लार्जेस्ट टेरिटरी एक्सटेंट ऑफ द मुगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, reign of the Krishnadev Raya of the Vijayanagar, construction of Qutub Minar, arrival of Portuguese in India, death of the Firoz Tughlaq। बताओ भाई, सबसे पहले क्या होगा? पुर्तगाल कब आए? पुर्तगाल कब आए इंडिया? 1400 कब? 92? 98 98। हाँ, 1498। हाँ ठीक है। 1505 हाँ, उसके बाद है 1510 इसमें था कृष्णदेव राय। 1500 10, हाँ 10 या 15, 25 तक, 10 से 25 तक था। 1509, 10 नहीं, 09 से। 09 ना, ओके। ठीक है भाई, वही 10, ठीक। कुतुब मीनार तो बना है 1207 में। हाँ, तो सबसे पहले यही होगा, सेकंड नंबर। 12th सेंचुरी में बना। हाँ 1207 कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। 1192 दिखा रहा है यहाँ पे गूगल।
ठीक ठीक है, ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं हम हाँ लोग। वही अच्छा, बस 1200 थोड़ा। यार, 1199 या 1200 हाँ, बढ़िया है की। अच्छा, ठीक है। मुगल ये क्या बोलते हैं, विजयनगर में कितने डायनेस्टी ने रूल किया है? टूलुआ 4 है। टूलुआ 4 है, तो कोई क्रोनोलॉजी, सबसे पहले कौन पह, था? पहला हरियर और बुक्का वाला कौन सा था? सलूबा होगा, ठीक है। टूलुआ ठीक। हाँ, सलूबा। उसके बाद और फिर एस से ये कोई, नहीं, एस एस टी ए, कोई इसका कुछ देखिए बोल शॉर्ट रहा है। फॉर्म है इसे। संगम है, संगम, सलुआ, तुलुआ, संगमा, अरबी। सुलुवा, हाँ, तुलुवा, अरिवेडु। हाँ, हाँ तो कृष्णदेव आर, इसका ऐसे है, शॉर्ट फॉर्म ये है, एस एस टी ए। कृष्णदेवा ठीक है। सलुआ का था ना। नहीं नहीं, टीए से, तुलुबा से थे कृष्णदेव, तुलुबा से। टुलुआ बलवा से था। टुलुआ से हाँ। था। और एक मेडू भी है एक तो। हम्म। ठीक है, ये है डेथ ऑफ कब हुआ था जी? इसमें एक ऑप्शन और है, क्या नाम है इसका? डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1300 में कुछ हुआ होगा, 1300 या 1400 में। 1388 में। ठीक है, अब 1388 हम में। देख। हाँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार सबसे पहले हुआ 1199 और कंप्लीटेड इन 1663। इसमें 3 लोगों ने काम किया है। पहला तो तेरह खुद सौ स्वयं, अड़सठ 1368, ठीक है। फिरोज ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था। फिर हम्म उसके इल्तुतमिश बाद ने इसमें फिर कौन और, कंप्लीट किया। इल्तुतमिश ने फिर 3 फ्लोर तक कंप्लीट किया, और जो बचा खुचा था 2 फ्लोर ऐड किया फिरोज शाह तुगलक ने। सिकंदर हम्म लोधी ने भी लास्ट फ्लोर में कुछ स्टोन का काम करवाया था उसने। ओके, ठीक है। उसके बाद है डेथ डेथ ऑफ द फिरोज तुगलक। 1388 सी, फिरोज शाह तुगलक रूल्ड फ्रॉम द 1351 टू 1388। ठीक है। उसके बाद अराइवल ऑफ पुर्तगीज 1498 सी में। बाकी वहां दोबारा कब आया था? 1502। हाँ 1502। हम्म ठीक है। 1502 वास्को डी, से 1505 तक था। हाँ। उसके बाद रेन ऑफ द कृष्णदेव राय 1509 से 1529। ओके, 20 साल इन्होंने राज किया। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, फाउट अगेंस्ट द बहमनीज, गजपतीज एंड पुर्तगीज सबसे। उसके बाद है द गिवन मैप शो द लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स लेवल 1 2 3 4 एंड 5 हाईजैक इंडियन एयरप्लेन IC 1814 लैंडेड आफ्टर द इनिशियल टेक ऑफ द काठमांडू इन। वही हाईजैक वाला बात ये हो रहा है, तो ये सब कोई काम का तो है नहीं अभी। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द WTO हेल्ड इन दिसंबर 1999 unsuccessful because of the attempt of the link to the trade with लेबर रिलेटेड इशू एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू। तो ये भी कोई काम का भी रिलेवेंट है नहीं था। अब आपको बताना है, आर्टिस्ट है और मीडियम ऑफ म्यूजिक डिलीवर। तो अभी भी ये कोई काम का नहीं है, बस ये देख लो कि कौन सा क्या है। तो एक गथम है। गथम कहाँ यूज होता है? इस प्रकार का कोई ये मिट्टी वाला जो घड़ा टाइप से, उसको गथम कहते हैं। ये सितार ये है। उसके बाद है विलन या वायलन, वायलन, वायलिन। वायलिन। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं। बाल मुरली कृष्णा कार्नेटिक वोकल से हैं। मीता मीता पंडित हिंदुस्तानी वोकल हैं। उसके बाद है कन्या कुमारी वायलिन, और निखिल बनर्जी सितार से संबंधित है। अब आपको फिर से बताना, एकता सिस्टम कहाँ पे था, जागीर कहाँ थे था, अमारम एंड मोकासा। बताओ भाई। एकता अमारम, दिल्ली, जागीर मुगल। एकता दिल्ली, ठीक है। जागीर मुगल, ठीक है। और मुकासा अमारम, मराठास का था। हाँ, मुकासा मराठास का था। बिल्कुल सही बोला हमारा गया आपने। मिल एकता क्या था? दिल्ली संतुलन का मिलिट्री कमांडर। इकतदार्स वर ग्रांटेड लैंड इन रिटर्न ऑफ द मेंटेनिंग ट्रूप्स।
जागीर क्या था? मुगल्स रेवेन्यू असाइनमेंट गिवन टू द नोबल्स, जागीरदार्स कलेक्टेड लैंड। ठीक है, पता ही है। हमारा विजय नगर का था मिलिट्री चीफ अमर नायकाज फॉर द गिवन लैंड ग्रांट्स इन द एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस। मोकासा मराठा का था लैंड ग्रांटेड टू द ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स लिव इन द सैलरी अंडर द चौथ एंड सर्विस मुखी। उसके बाद आपको ये बताना है कि रोरिंग फोर्टीज क्या है? दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्थ एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। सही है या गलत है? सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर सिर्फ में है साउथ ना, नॉर्थर्न सिर्फ साउदर्न में होगा, नॉर्दर्न में नहीं। हाँ, नॉर्दर्न में नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। दे ब्लो द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी। सही है या गलत है? सही है। हाँ सही है, तो ये गलत हुआ तो आंसर आ गया, बाकी सब सही है। देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओवरकास्ट स्काई रैन वगैरह ये सब जो भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इधर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। ऊपर सबसे ऊपर है, मतलब अगर जो जाओगे तो हाई लेटीट्यूड पे स्क्रीमिंग 60s है, उसके बाद फोरियस 50s है, फिर रोरिंग, मतलब हम अभी इंडिया से इधर ट्रेवल करें तो पहले 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, और 60 को क्या कहते हैं? जो भी 60s मिलेगा। इसका सच में हिंदी में ऐसे ही नाम है, 40 50 ऐसे कुछ। रजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। ये नाम है। ओके, चीखता 60। ओके, थैंक यू। दे ब्लो अनइंटरप्टेड विद द बोथ हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है ये गलत है यार, कैसे चैट जीपीटी सही दे रहा है? उफ, ये सही है। दैट डायरेक्शन तो ये सही है यार, ये कैसे गलत दे दिया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A college student desire to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important condition among the others that obtain the permission from the principal college. सही है, परमिशन लेना पड़ेगा उसको? नहीं। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद he is a member of political party। बिल्कुल नहीं। his name figures in the voter list। ये तो सी होना ही नंबर। चाहिए। हाँ, कितना एज कितना होना चाहिए उसको, उसका? म्युनिसिपल काउंसिल का मिनिमम एज हाँ 21 साल। 21 साल। हाँ, पंचायती राज का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबका 21 साल ही है दोनों का। कंसीडर द फ्लोइंग प्रोविंस द फॉर्मर यूगोस्लाविया। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोविंस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। है किसी को कुछ पता? नहीं तो मैप देख लो भाई। ये है बुशोनिया। क्रोशिया किधर दिख रहा है? ये रहा क्रोशिया। क्रोशिया है, ये बुशोनिया है। किसको क्या पढ़ते हैं? हर्जेगोविनिया। ठीक है, ये बुशोनिया, हर्जेगोविनिया, ये क्रोशिया, और ये स्लोवेनिया, यूगोस्लाविया। कोई काम का था नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग मुस्लिम रूलर वाज हेल्ड एज द जगत गुरु बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज हिज बिलीफ इन सेक्युलरिज्म। बताओ भाई, जगत गुरु किसको कहते हैं? आदिल शाह। हाँ, आदिल शाह। बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ, तो अब बहुमनी देखते हैं। जयपुर सुल्तान वही से है ना? हाँ, इब्राहिम आदिल हैदराबाद शाह। वाला है शाही हाँ डायनेस्टी। हाँ, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, the ruler of the Bijapur Sultanate, was known for his secular and exclusive policies. He was called as Jagat Guru Badshah, Universal Guru King, by his subjects because he promoted Hindu-Muslim unity
encouraged Kannada, Marathi, Persian literature, was the patron of the Carnatic and Hindustani music, built temples, supported Hindu scholars and celebrated Hindu festivals. अब दूसरा ऑप्शन था उसको देख लेते हैं। हुसैन शाह बंगाल से हैं, प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम हार्मनी बट वाज नॉट कॉल्ड जगत गुरु। उसके बाद है जैन उल अबिदीन, कहाँ के थे? कश्मीर से थे, नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या नाम है? जैन उल अबिदीन। तीसरी बार आ रहा है ये नाम PYQ में, एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। फॉर रिलीजियस टॉलरेंस बट नॉट जगत गुरु। उसके बाद है मोहम्मद सेकेंड, ऑटोमन एम्पायर का था, वाज ऑटोमन सुल्तान। उसके बाद मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। अब बताना है भैया, ट्राइबल काउंसिल कहाँ होगा, अब्सेंस ऑफ द विलेज पंचायत कहाँ है, जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल। बताओ भाई। 1999 का स्टेट है वो। जिला परिषद सब डिविजनल स्टेट असम में होगा। मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और ट्राइबल काउंसिल कहाँ होगा? मेघालय, मिजोरम में। मेघालय। ट्राइबल मेघालय, हाँ तो मेघालय, फिर ये मिजोरम में हो जाएगा। तो हम देखते हैं जिला परिषद असम। असम हैज a जिला परिषद functioning at the sub divisional level rather than district level. मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश follows a three-tier पंचायती राज system where the मंडल प्रजा परिषद exists at the intermediate level. Tribal council मेघालय। मेघालय has the autonomous tribal council under the 6th schedule instead of the regular पंचायती राज system. Mizoram has no village, absence of the village in panchayat. Mizoram has no village panchayats, instead it has a village council under the 6th schedule. ठीक है, मतलब 6th schedule में जो भी होगा उनके पास ही होगा। अच्छा, इनर लाइन परमिट कौन कौन से स्टेट में है इंडिया के पास? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम। एक सेकंड फिर से बोलना। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही बोला। मणिपुर सही बोला। ऑल द 4 countries border with म्यांमार। हाँ बिल्कुल सही बोला, पॉइंट पकड़ लिए तुम भाई। उसके बाद है विच फोर स्टेट्स। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या बोला भाई ने? मैंने कंट्री बोल दिया था, वो 4 country। कोई नहीं, उतना चल ठीक है। Which of the following statement is incorrect? Goa ended full state in 1987. Diu is an island in the Gulf of Khambat. Daman and Diu were separated from the Goa by the 56th Amendment of the Constitution. Dadar Nagar Haveli was under the French colony in till 1954. बताओ भैया कौन गलत है? डी वाला होगा, डी। दादर नगर एंड हवेली का फ्रेंच कॉलोनी किसकी कॉलोनी थी फिर? पुर्तगीज। हाँ पुर्तगीज की थी सर। हाँ तो वो गलत है, बाकी हम देख लेते हैं। गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987। गोवा बिकम द 25th स्टेट। ठीक है, 25वां बिल्कुल। Diu is an island in the Khambat. Diu is located in near Gujarat in the Arabian Sea of the Kathiawar Peninsula. Daman and Diu were the separated Goa from the 56th Amendment, 1987. उसके बाद आपको बताना है कि which of the following lakes forms the international boundary between Tanzania and Uganda? बताओ भाई। चड, मलावी, विक्टोरिया, जैम्बेजी। मलावी। विक्टोरिया। किसके पीछे है? तंजानिया एंड युगांडा। हाँ तो विक्टोरिया हो सकता है, मलावी और नीचे है विक्टोरिया है। विक्टोरिया वो युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों को कवर करता है, तीनों को वो बॉर्डर। हाँ, लेक विक्टोरिया।
हाँ ठीक है। अब देखते हैं लेक चड बॉर्डर विथ चड, कैमरून एंड नाइजीरिया। लेक मलावी है बॉर्डर विथ मलावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। जिम्बेंजी रिवर follow through the Zambia, Angola, Namibia, Botswana, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में हम लोग। अब दिख रहा है क्लियर, नहीं दिख रहा? थोड़ा जूम करिए। मैक्सिमम जूम कर दिया सर, अभी भी नहीं दिख रहा? ठीक, कोई थोड़ा बात सा, नहीं, दिख रहा है। हाँ इतना ये क्लियर नहीं है। थोड़ा सा मैनेज कर ले भाई। तो अपने लेक के लिए छोटा विक्टोरिया कर का, दीजिए। हाँ ये रहा एरो लेक बड़ा कर दीजिए। विक्टोरिया। हाँ ये लेक विक्टोरिया है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कुत्ता है, ठीक है, KUT, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। हाँ कंट्री का नाम है इधर कुत्ता। के से केन्या, हुआ केन्या। तंजानिया और युगांडा। हाँ ठीक है। उसके बाद है लेक तंगानिका। तो तंगानिका है जो 3 कंट्री के साथ है, जाम्बिया के साथ है, तंजानिया के साथ है और DRC के साथ है। इसका नाम ही है तंगानिका। तंगानिका मतलब तंग आ गया आदमी, कैसे? जिम्मेवारी लेके, मतलब जिम्मेदारी ले लेके तंग आ चुका है जाम्बिया। माफिया और उनके साथ है आवाज नहीं आ रहा है भैया। आपका नीतीश। हाँ टंग टंगनिका है ना, जो वो मलावी साउथ में और नॉर्थ में बुरुंडी के को भी टच करता है। ओके। हाँ ये रहा ऊपर सॉरी बुरुंडी। सॉरी, वो है बुरुंडी है ऊपर, ठीक कह रहे हो। और बस बुरुंडी को ही करता है। हाँ, मलावी नहीं, मलावी मलावी नहीं, तो वो इधर जाम्बिया रहा का ना, ही है। ये इधर। हाँ लेक मलावी है हाँ, जो और मुंजाबिक एक के लेक पास है। किबू देख लीजिएगा, थोड़ा न्यूज हाँ में रहा है इस बार इसलिए। हाँ ठीक है। लेक कौन सा कह रहे हो भाई? कीबू? ये लेक किबू हाँ ये रहा लेक DRC कीबू। हुआ। हाँ ये रवांडा और DRC के बीच में है। रवांडा और DRC के बीच में लेक कीबू है। M23 रेबल ग्रुप है ना यहाँ, रवांडा बैक्ड DRC में। हाँ हाँ हाँ, M23 रहा। उसके बाद है लेक तुर्काना। तो लेक तुर्काना इथोपिया एंड केन्या के बीच में है, लेक तुर्काना। ये 8-10 लेक है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना जब PDF मिले तो। एक यहाँ पे लेक है लेक कोयगा, जो इंटारली युगांडा में लाई करता है। हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब पूरा देख लेते हैं थोड़ा सा। ये लेक चड दिख रहा है, ये रहा लेक चड, लेक ताना, लेक अल्बर्ट, लेक तुकराना, लेक विक्टोरिया। अच्छा विक्टोरिया लेक से कौन नदी निकलती है? जाम्बेजी। व्हाइट वाइट नाइल। नाइल या ब्लू नाइल नाइल? है ना, वाइट नाइल है। हाँ व्हाइट नाइल निकलती है। अगर जो किसी को याद ले, करने में प्रॉब्लम है, नाम है विक्टोरिया। अब विक्टोरिया जो महारानी थी बहुत गोरी थी, मतलब दूध जैसी व्हाइट थी, तो व्हाइट। लेक थाना से ब्लू नाइल। आप कहाँ से देख लिए हैं? समझने की कोशिश करो। बताता हूँ ये सेशन के नॉर्थ बाद तुम्हें। हाँ सर, नॉर्थ साउथ एक बार ये लेक का अरेंजमेंट, एक बार इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म बन जाए, अरेंज करने ओके। के लिए दे सकते हैं। अरे तो अब इसमें इतना सारा अरेंजमेंट, अगर जो ऊपर ऊपर से देखोगे ना तो देख ही लो। हाँ ठीक है। सबसे इधर है लेक नाइसा, ठीक है। कैसे याद रखोगे N? क्या यार, मैं भेजूंगा यार, इस पे काम करके मैं भेजूंगा अच्छे से ट्रिक बना के, मतलब पूजा के लैंग्वेज में मसालेदार ट्रिक। ये नहीं, खुद उसके के बाद है, क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हें? लोग मसाला वाला ही खाते हैं सब कुछ। द ग्रोथ हाँ रेट ऑफ मतलब द खुद पर के कैपिटा। मसाले कल ही बता रहे थे, मसालेदार ट्रिक। फिर जया मना कर दी कि मत बनाओ आप सर, आपने बोला था मैं मसालेदार ट्रिक बनाऊंगा। The growth rate of the per capita income at the current price is higher than
that of the per capita income at the constant price because the later it takes into the account rate of, क्या होगा इसका आंसर, increase price level। तो देख लेते हैं क्या है कि इंक्रीज प्राइस लेवल में क्या होता है, पर कैपिटा इनकम एट द करेंट प्राइस रेफर्स टू द nominal income which include inflation. Per capita income at constant price adjusted for the inflation showing the real economic growth. Since inflation increases the nominal value of the income, the growth rate per capita income at the current price is always higher than at the constant price. रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ये याद रखना है, नॉमिनल जीडीपी ऊपर रहता है। अगर जो सेम मतलब कि इसको इधर भी ले जा सकते हो, इसको यहाँ और इसको यहाँ लाओगे तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी ऊपर और रियल जीडीपी नीचे। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आज का डिस्कशन का, in this instance we could not play of the, क्या है यार, Mohammedans against Hindus. To which of the following events did this remark of the क्या है एटचिशन रिलेट? एटचिशन 1857, हाँ 1857, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अब देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह वगैरह तो होगा नहीं, ठीक है 1857 ही है। अब थोड़ा सा जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, चंपारण सत्याग्रह फोकस ऑन द इंडिगो फार्मर स्ट्रगल इन द बिहार, ठीक है, unrelated to the Hindu Muslim. Khilafat non-cooperation though the saw Hindu Muslim unity, the remark was made much earlier 1857. उसके बाद है अगस्ता मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ब्रिटिश स्टिल अटेम्प्टेड टू डिवाइड मुस्लिम हिंदू, ठीक है। उसके बाद खत्म होता है ये।